हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सीबीएसई एग्जाम्स के। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बेस्ड है सेक्शन फार्मूला। तो पहले हम सेक्शन फार्मूला को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए सेक्शन फार्मूला एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर अगर हमको 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है ये ए बी, इसके बीच में अगर कोई पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, लेट इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x कोमा, तो जो पॉइंट सी है ये ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। तो अगर ये पॉइंट सी है, ए बी को m1 और m2 में डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है, ए सी अपॉन सी बी इक्वल टू m1 अपॉन m2। मीन्स ये रेशियो में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे सी के, x और y, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए x इक्वल टू, ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मीन्स x निकालने के लिए सबसे पहले तो हम x2 और x1 का ही यूज़ करेंगे। अब फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, तो क्रॉस में चलेंगे अपन, मतलब इस x2 को इस m1 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। हम लिखेंगे यहाँ पर m1 x2, ये फॉर्मूला याद करने का तरीका है। प्लस अब देखिए m1 x2 है तो अब रिवर्स हो जाएगा, m2 x1 हो जाएगा, और डिवाइड में हमको लिखेंगे m1 प्लस m। एक तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा फॉर्मूला। इसी प्रकार हम y का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो देखिए y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू सेम चीज़, जहाँ x है वहाँ पर हमको y पुट करना है और ये फॉर्मूला एज इट इज हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में एज इट इज m1 प्लस m। तो यहाँ पर x और y जो कोऑर्डिनेट्स है उनको हम इन फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं। ये तो क्या हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला बनेंगे। जब हमको m1 और m2 रेशियो गिवन है तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है, वहाँ पर हमको क्या करेगा, वो ए पॉइंट देगा, पॉइंट बी गिवन होगा और पॉइंट सी गिवन होगा। अब यहाँ पर हमें क्या रेशियो फाइंड आउट करना। देखिए इसमें तो रेशियो गिवन होगा, ध्यान रखेंगे गिवन होगा, क्या गिवन होगा, m1 रेशियो m2 जो होगा ये हमें क्या होगा, गिवन होगा। क्वेश्चन सेकंड टाइप के कैसे बनेंगे, उसमें हमको फाइंड करना पड़ेगा रेशियो, फाइंड रेशियो। इस केस में हमको क्या करना है, ए सी और सी बी जो है वो के और 1 के टर्म्स में लेना है, ध्यान रखेंगे। मीन्स ये के रेशियो 1 हो जाएगा। मीन्स m1 के प्लेस पर हमको के लेना है और m2 के प्लेस पर हमको 1। तो जो x के जो यहाँ सी के जो कोऑर्डिनेट्स है x, y, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू के x2 प्लस x1 अपॉन a प्लस 1। ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। ए के कोऑर्डिनेट सेम वही x1 और y1 रहेंगे और बी के x2 और y2 रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x और y की वैल्यू हमको गिवन होगी, हमको k और की वैल्यू डालनी है। तो अगर हम y का यूज़ करेंगे तो y में क्या हो जाएगा, k y2 प्लस y1 अपॉन a प्लस। यहाँ पर इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। कब करेंगे, जब हमको रेशियो फाइंड आउट करना होगा। अगर रेशियो गिवन है तो हम इस वाले का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 2 फॉर्मूले निकलते हैं। ठीक है, थर्ड जो टाइप है, थर्ड टाइप को बोलते हैं मिड पॉइंट, तो बोलेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होगा कि जो m1 और m2 है हमारा यहाँ पर, ये दोनों इक्वल होंगे। m1 इक्वल टू, इस केस में हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, x इक्वल टू डायरेक्ट x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, y1 प्लस अपॉन 2। अगर मिड पॉइंट गिवन है हमको
तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन 2 करके x की वैल्यू निकालेंगे और y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके हम क्या करेंगे, y की वैल्यू। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, उससे हमारे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने CBSE एग्जाम 2009 सी सेट से लिया है। एक इसमें क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए। देखिए क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट हमें ए गिवन है, दूसरा पॉइंट हमें बी गिवन है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, -5, 6 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 4, -3। अब हमें पता है फॉर्मूले के हिसाब से ए के जो कोऑर्डिनेट्स हमको उनको x1 और y1 एज्यूम करना है और बी के जो कोऑर्डिनेट्स उसको हम क्या करेंगे, x2 एंड। क्लियर। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। अब ऐसा पॉइंट निकालना है जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करे। तो यहाँ पर पॉइंट्स आएंगे, ट्राई सेक्शन इक्वल 3 पार्ट में, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट तो हमें क्या मिलेगा, सी मिलेगा और एक पॉइंट हमें क्या मिलेगा, डी मिलेगा। तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट होंगे इसको ट्राई सेक्स करेंगे। इसका मतलब है AC1, CD1 और DB1। ट्राई सेक्शन का मतलब यही है। अगर यहाँ पर ट्राई सेक्शन दिया हुआ है इसका मतलब ये है AC रेशियो CD रेशियो DB इक्वल टू 1 रेशियो, ये होता है ट्राई सेक्शन का मीनिंग। क्लियर। अब हमको 1 बाय 1 इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, C और ABC को लेते हैं। केस 1 करने का तरीका यही है। हम क्या करेंगे, वापस एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये A, यहाँ पर लिखेंगे B और हमारा पॉइंट क्या है, ये C। A के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -5, 6। B के कोऑर्डिनेट्स 4, अब देखिए AC1 है, यहाँ पर देखिए AC1 है, लेकिन C से B तक अब क्या हो जाएगा, 1 + 1 दोनों क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा, तो ये 2, तो 1:2 हो जाएगा। ये हमें क्या है, M1 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, M। हमको C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, x, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए x इक्वल टू क्या आएगा, हमें क्या करना है, M1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, x2। क्लियर। हम क्या लिखेंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन 1 प्लस। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए M1 हमारे पास कितना है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस M2 कितना हमारे पास 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो ये हो जाएगा -10 डिवाइड में इन दोनों का सम M1 प्लस M2 1 + 2। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4 प्लस -10 तो ये हो जाएगा -6/3, कैंसिल आउट हो जाएगा तो -2। तो यहाँ पर हमें C का क्या कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, -2 एक कोऑर्डिनेट। क्लियर, जो कि x कोऑर्डिनेट्स। तो कार हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए y में क्या करेंगे हम, ये जो हमारा y वाला है, पहले हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 से, y2 है। क्लियर, देख लेते हैं, ये y2 है, ये x2 था और ये x1 और ये y1। क्लियर। तो देखिए 1 को कहाँ से करेंगे, -3 से, तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, y1 से। क्लियर, ये हो जाएगा 12 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 इक्वल टू, देखिए -3 + 12 मीन्स 9 हो जाएगा पॉजिटिव का, अपॉन 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें, 3। y की वैल्यू क्या मिली हमें, इसका मतलब है C के जो कोऑर्डिनेट्स है वो -2, 3 तो है आंसर होगा। क्लियर। अब सेकंड केस कर लेते हैं, दूसरे में क्या करना है, हमको D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब इसका तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, AB लाइन ड्रॉ करें। 2 तरीके इसको करने के, एक तो क्या करें हम यहाँ पर इसको, देखिए A और B ड्रॉ करें और यहाँ हम D मेजर करें, ये D है। क्लियर। तो देखिए DB कितना है, 1, तो यहाँ 1 और AD अब कितना हो जाएगा, 1 + 1। तो जैसे हमने C का किया है वैसे हम कर सकते हैं सिमिलरली। इसके -5, 6 और इसका तो एज इट इज़ 4, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम C और B को लेके कर सकते हैं, उससे क्या होगा, D जो है मिड पॉइंट हो जाएगा। देखिए ये तो सिमिलर यही। दूसरा तरीका हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
अब लेते हैं ये सी पॉइंट और ये बी पॉइंट। सी के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं, -2 और 3, और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने 4, -3, क्लियर। और हमें किसका निकालना है, डी का निकाल। अब देखिए सी और बी अगर हम लेते हैं तो डी में क्या आ रहा है यहाँ पर 1:1 आ रहा है, तो 1:1 आ गया यहाँ पर। इसका मतलब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक्स का जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू, अब यहाँ पर क्या इजीली निकाल सकते हैं। एक्स इक्वल टू क्या कहा, मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या करते हैं हम, x1 + x2/2 करते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए x1 कितना है, -2 + 4 डिवाइड बाय -2 + 4 2 2/2 = 1। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमें यहाँ पर, 1 मिल जाएगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y कितना आएगा, y1 + y2, y1 + y2/2। तो देखिए y1 कितना 3, ये कितना है -3, तो 3 - 3 को प्लस करेंगे तो 0, 0/2 तो 0। इस प्रकार हमें क्या डी के जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, क्या मिलेंगे 1, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सीबीएसई एग्जाम 2010 से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी, क्लियर। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला गया है हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 1 और 5, -8। और इस लाइन को, जो पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है, ये हमारी लाइन हो गई जो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। यहाँ पर पॉइंट पी है, क्या है, एक पॉइंट पी, ज्यूम कर लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पर एक पी, क्लियर। सच दैट, अब यहाँ पर हमें m1 m2 का रेशियो गिवन नहीं है, क्लियर। लेकिन इस फॉर्म में गिवन है कि AP/AB = 1/3 है। हमको क्या गिवन है यहाँ पर, AP/AB = 1/3, क्लियर। हमें P के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स, जो कि क्या होते हैं x और y। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें पता है m1 और m2 की क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या होता है m1 होता है और यहाँ क्या होता है m, और हमें तभी यहाँ पर फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। m1 m2 हमको डायरेक्टली गिवन नहीं है, किस फॉर्म में गिवन है, AP/AB = 1/3। अब देखिए AP यहाँ से यहाँ तक ये तो m1 है, AP के प्लेस पर तो हम क्या ले सकते हैं, m1 ले सकते हैं। सॉल्व करते हैं, देखिए m1, लेकिन जो AB है वो फुल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए AB में क्या क्या आ जाएगा, AP और PB मीन्स m1 + m2 दोनों आ जाएंगे यहाँ पर, सकते हैं यहाँ पर दोनों, m1 + m = 1। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 3m1 = m1 + m2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, एज इट इज m1 प्लस इस m1 को हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3m1 - m1 = m2। देखिए 3m1 - m1 मीन्स 2m1 = m2। अब यहाँ से हम m1 m2 का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। m2 को यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं और 2 को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो देखिए क्या होगा, m1/m2 = 1, और जो 2 है वो डिवाइड में जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, सॉल्व करके m1 रेशियो m2 हमने क्या किया, फाइंड आउट किया, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 है हमारे पास, और ये कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो x क्या आएगा, देखिए x = क्या होता है हमें पता है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट से, m1 x2 + m2 x1 प्लस, देखिए हमें x क्या मिलेगा, x = m1 कितना है 1 और x2 कितना है 5, क्योंकि इनको हम क्या लेते हैं, इसको x1 लेते हैं, इसको x2 सॉरी y1, 5 को क्या हो जाएगा x2 और -8 क्या हो जाएगा y। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5, प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से, 4 अपॉन में क्या हो जाएगा, दोनों का सम 1 + 2 मीन्स 3। इस प्रकार हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 + 4 9, 9/3 कैंसिल आउट करेंगे तो 3, ये हमें क्या मिला 3।
इसी प्रकार हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर। तो देखिए y के लिए m1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम y2 से, कितना है -8, -8 मल्टीप्लाई बाई 1 ये हो जाएगा -8 प्लस अब यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से जो कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड में सिमिलरली क्या आएगा 3 m1 प्लस m2 सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 6 -6 अपॉन 3 -8 प्लस 2 इसलिए नेगेटिव में आएगा, कैंसिल आउट करने पर हमें क्या मिलेगा -2, ये हमें कितना मिल जाएगा क्लियर। तो हमने यहाँ पर पी के क्या कर लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर। आगे क्या गिवन है कि पी लाई ऑन द लाइन। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट लाइन है, उसकी इक्वेशन गिवन है और ये जो पी पॉइंट है इस लाइन पर है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो एक्स है और ये वाई है, इस वैल्यू को हमको इस इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। इस समय ये जो के है ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए पुट करते हैं। देखिए लाइन क्या गिवन है 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 2। एक्स के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे 3 माइनस वाई के प्लेस पे पुट करेंगे -2 प्लस के इक्वल टू 0। देखिए 3 2 जा 6, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के इक्वल टू ठीक है 6 + 2 दोनों एड ऑन हो जाएंगे 8, उधर ट्रांसफर हो जाएगी माइनस। सर हमें के की क्या वैल्यू मिलेगी -8, जो कि हमारे क्या होगा फाइनल आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जाम 2015 से दिया गया है। यहाँ पर क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। सेम चीज़ है यहाँ पर देखिए ए और बी को जॉइन करने वाला ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हैं 1, और बी के हैं 6, 7 और जो पी पॉइंट है वो कहाँ पर है, इसके ए बी के बीच में। गिवन क्या है ए पी इक्वल टू 2/5 ए बी, जैसे लास्ट क्वेश्चन गिवन है इस प्रकार इसमें भी गिवन है। मीन्स m1 और m2 क्या है हमें फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली गिवन नहीं है। लिख लेते हैं। देखिए ए पी हमें गिवन है ए पी इक्वल टू 2/5 ए। अब देखिए ए पी को तो हमने क्या एज्यूम किया m1, यहाँ तो लिखेंगे हम m इक्वल टू 2/5। अब ए बी देखिए ए बी क्या हो जाएगी फुल लेंथ, मीन्स m1 प्लस m2 ये हो जाएगा m1 प्लस, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5m1 इक्वल टू 2 को हम m1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2m1 प्लस फिर 2 को हम m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2m2। 2m1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5m1 माइनस 2m1 इक्वल टू 2 5m1 माइनस 2m1 5 माइनस 2 3m1 इक्वल टू 2m2। 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे 3 को इधर ट्रांसफर m2 को इधर ट्रांसफर करेंगे और 3 को इधर करेंगे तो यहाँ से हमको m1/m2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो कि इक्वल टू होगी 2 हमने क्या किया है रेशियो फाइंड आउट कर लिया m1 और m2 का, ये हो गया हमारे पास 2 और वैल्यू हो गई हमारे पास 3, क्लियर। अब हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x, देखिए x की वैल्यू क्या आएगी x इक्वल टू राइट कर लेते हैं 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्लियर। तो 2 × 6 प्लस 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 अपॉन में देखिए क्या आएगा इन दोनों का सम m1 प्लस m2 तो कितना हो जाएगा ये 2 + 3। सॉल्व कर लेते हैं 2 6 = 12, 12 + 3 अपॉन 5 2 + 3 ये हो जाएगा 15/5 आएगा 3 आंसर। x की वैल्यू कितनी होगी 3। इसी प्रकार हम क्या करते हैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, कितना हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो कितना हो जाएगा ये 6 डिवाइड बाई 2 + 3 एज इट इज 5, 14 + 6 हो जाएगा 20/5 और इस प्रकार हमें y का क्या मिलेगी वैल्यू, तो क्या गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, तो हम आंसर में लिख सकते हैं हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, 4 ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करते टाइम पर जरूर ध्यान रखेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला जरूर लिखेंगे जो हम लास्ट क्वेश्चन में लिख चुके हैं कि x इक्वल टू m1
x2 प्लस 2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम y का फॉर्मूला लिखेंगे y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन, एग्जाम में सेक्शन ये फॉर्मूला लिखने के क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं, इसलिए ज़रूर लिख के आना है। तो है हमारा CBSE एग्ज़ाम 2014 से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो। देखिए अब इसमें हमको क्या है, रेशियो फाइंड आउट करना। इन विच द पॉइंट P x, 2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट A 12,5 एंड B 4,-। क्लियर। देखिए तो समझ करने के लिए पहले समझ लेते हैं यहाँ पर क्या गिवन है। A पॉइंट, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 12,5, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, तो ये इस क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट P जो है लाई कर रहा है यहाँ, देखिए ये पॉइंट P और इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है x को, और हमको ये रेशियो फाइंड आउट करना है, रखेंगे। अब हमने जब भी हम रेशियो लेते हैं यहाँ पर m1 m2 ना लेके हम क्या लेते हैं k/1। हमारा क्या कैलकुलेशन थोड़ा सा हम लिख लेते हैं यहाँ पर, लेट रेशियो k/। सेम हम क्या करते हैं इसमें सेगमेंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो x जो है x इक्वल टू क्या होगा, a को मल्टीप्लाई करते हैं, इस देखिए पहले लिख लेते हैं, ये x1 है, ये हमारे पास x है, और ये k का फॉर्मूला क्या होगा k x2 प्लस x1 अपॉन k+1। ये हमारे पास k का फॉर्मूला है, x का फॉर्मूला है, और y का फॉर्मूला क्या होता है k y2 प्लस y1 अपॉन k+1। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमें P जो पॉइंट है उसमें y की वैल्यू गिवन है, इसलिए हम y वाले फॉर्मूला का यूज़ करके k/1 फाइंड आउट, y के प्लस में क्या पुट करेंगे 2, लिखेंगे 2 इक्वल टू, देखिए k y2, और y2 देखिए कितना है -3, तो लिखेंगे -3 प्लस y1 देखिए कितना है 5 अपॉन k+1 एज इट इज़। अब इस k+1 को हम 2 से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को पहले हम k से मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस, फिर इस 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इक्वल टू -3k, तो -3k हो जाएगा प्लस 5 एज, -3k को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और 2 को हम इधर, तो देखिए 2k माइनस का 3k इधर आके प्लस का 3k इक्वल टू 5 एज इट इज़, और ये जो है प्लस का 2 इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये -2, तो देखिए 2k प्लस 3k कितना हो जाएगा हमारे पास 5k, और 5 माइनस 2 करने पर हमें कितना मिलेगा 3। यहाँ से k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, k जो आएगा कितना होगा हमारे पास इक्वल टू 3 अपॉन, अब हमने जो रेशियो लिया था वो क्या लिया था k/1, हमारा जो रेशियो होगा वो यही होगा जो हमारे पास फाइंड आउट हुआ है, कितना है वो 3/, ये हमारा क्या हो जाएगा 5। सेकेंड इसने ये पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू और फाइंड आउट की, जो कि क्या है ये यहाँ x p के कोऑर्डिनेट्स है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। अब हमें क्या k/1 मीन्स ये रेशियो में मिल चुका है, कितना मिला 3/5, तो ये लगता है ये है 3 और ये पास 5, तो देखिए x इक्वल टू कितना आएगा, तो x इक्वल टू k के प्लेस पर हम लिखेंगे 3, x2 के प्लेस पर लिखेंगे हम 4। अब यहाँ पर क्या है x1 है, हमें पता है ये जो x1 है किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, के लिए 12 इंटू 5 डिवाइड में इसका सम 3 प्लस 5 का सम कितना हो जाएगा 8, x इक्वल टू कितना फाइंड आउट होगा हमें 4 3 जा 12 प्लस 12 5 जा 60 अपॉन 8 को एड ऑन कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 70 अपॉन 8, x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये हमारा हो जाएगा सेकंड आंसर।
इस प्रकार हमारा फाइनल आंसर में क्या क्या लिखेंगे हम, रेशियो इक्वल टू 3:5 एंड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, कहते हैं वैल्यू ऑफ x। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2014 से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD एंड BE ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल ABC गिवन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, AB, इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 7, -, B के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 5, 3, और जो C है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3, -। और यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है, मीडियन AD की लेंथ पूछ रहा है ये, और एक मीडियन क्या है B, तो मीडियन ड्रॉ करा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीडियन AD ड्रॉ करते हैं। देखिए ये मीडियन हो जाएगा A, ये पॉइंट हो जाएगा D। अब AD मीडियन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू DC होगा, तो D मिड पॉइंट होगा BC का। क्लियर, ये AD मीडियन है, तो D मिड पॉइंट है, लेते हैं ये क्या है, मिड पॉइंट। क्लियर। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं, वो एज्यूम कर लेते हैं वो x और मिड पॉइंट जो है D, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेगमेंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, BC लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, ये है B, और ये हमारे पास C, और D क्या है इसमें, मिड पॉइंट है। जब D मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये है BC लाइन सेगमेंट को जो D पॉइंट है वो 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। B के जो कोऑर्डिनेट्स है 5, 3, C के जो कोऑर्डिनेट्स है 3, D के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं, x, क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे तभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके AD की लेंथ फाइंड आउट कर। तो देखिए यहाँ पर D क्या है, मिड पॉइंट है, D जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने पर हम यहाँ पर सेक्शन वो फॉर्मूला है मिड पॉइंट का, वो अप्लाई कर। के लिए हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या होता है, मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2 2 होता है, और y क्या होता है, y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2/2। क्लियर। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x इक्वल टू x1 प्लस x2, तो 5 + 3 8, यहाँ से x हमें कितना मिलेगा, क्लियर। इसी प्रकार हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो देखिए y1 कितना 3 है, 3 कितना -1, 3 और -1 को एड ऑन करने पर कितना हो जाएगा 2, तो 2/y हमें क्या मिलेगा यहाँ पर। इस प्रकार हमने क्या किया, x का जो कोऑर्डिनेट्स है 4, डॉट किए हैं। अब हमको लेंथ AD फाइंड आउट करना है। AD के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारे पास A, और ये हमारे पास D पॉइंट। A के कोऑर्डिनेट्स को हम ले रहे हैं 7, -3, और D के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए 4, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो AD इक्वल रूट ऑफ x2 - x1। देखिए इसको x2 लेते हैं, y2 लेते हैं, और इसको हम x1 लेते हैं, और तो पहले क्या करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो मतलब 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 1 -3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। AD हमें कितना मिलेगा, सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 7 -3, -3 का स्क्वायर 9, पॉजिटिव का होगा। अब देखिए ये अंदर क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्लस, तो प्लस का 3 हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, और का स्क्वायर कितना होगा 6, 9 + 16 कितना हो जाएगा 25 होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो AD की वैल्यू हमें मिली, ये लेंथ है इसलिए यहाँ पर लिख। इस प्रकार हमने फर्स्ट जो मीडियन है AD उसकी लेंथ फाइंड आउट की। अब यहाँ पर सेक्शन एग्जाम के लिए अब सेक्शन फॉर्मूला हो चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर लिख के आना। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये जरूर लिख के आना आप।
2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस वाई का याद रखना, ठीक है ना। फॉर्मूला जरूर लिख के आना, फॉर्मूले से क्या होते हैं मार्क्स। आपने ए डी लेंथ फाइंड आउट की है। अब देखिए, अब हमको दूसरा मीडियन निकालना है, पी ई की लेंथ फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, पी ई, देखिए ये ई पॉइंट है, इसकी लेंथ निकालने के लिए हमें ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब इसको भी हम एज्यूम कर लेते हैं ये एक्स को। सबसे पहले क्या करेंगे, ए सी का ये मिड पॉइंट है, ये इसके इक्वल होगा। ए सी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो जैसे हमने यहाँ पर डी निकाला है वैसे हम क्या करेंगे, अब ई फाइंड आउट करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए ये ए पॉइंट, ये ई पॉइंट हमने क्या किया, ड्रॉ किया है, क्योंकि ई हमारे क्या है यहाँ पर का मिड पॉइंट है। देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7,-3 प्लस 7, ई के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 3, माइनस ई के कोऑर्डिनेट्स को हम एज्यूम कर लेते हैं ये एक्स, तो देखिए इसको x1 लेना है और इसको y1 लेना है, x2 लेना है और तो ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये 1:1 रेशियो में डिवाइड करें। तो सेम हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर। हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो देखिए x इक्वल टू क्या आएगा, x1 x2/2। ये x इक्वल टू कितना है, x1 कितना है 7 + 3, तो ये हो जाएगा 10/2। हमें x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी। अगर हम क्या करते हैं, y का फॉर्मूला लगाते हैं, तो y इक्वल टू y1 + y2/2। देखिए y इक्वल टू y1 कितना है -3 और ये कितना -1, -3 और -1 ये हो जाएगा -4 / 2। y हमें मिलेगा यहाँ पर -2। तो अगर हमने क्या किया, ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं, अब हमको क्या करना है, लेंथ निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस, और डिस्टेंस फॉर्मूला किस पे लगाएंगे हम, बीई पर। ध्यान रखें हमको क्या निकालना, बीई निकालना है। चलिए हम क्या करते हैं, बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास हो जाएगी बी लाइन सेगमेंट, ये बी और ये हमारे पास बी के जो कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 5,3, तो 5, ई के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं 5, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो बी ई कितना आएगा, बी ई का रूट x2 - x1। देखिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इनका डिफरेंस 0, तो 0 प्लस ये है -2, यहाँ है -3, तो क्या करेंगे स्क्वायर, पी जो हमें कितना मिलेगा, देखिए 0 हो जाएगा, ये तो -2 - 3 माइनस का 5 स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव का 25, तो स्क्वायर रूट में क्या मिलेगा। इस प्रकार हमें बी जो फाइंड आउट होगा 5। हमने ये लेंथ ऑफ बी निकाल लिया और लेंथ ऑफ जी हमारे पास कितना है, ये है 5 यूनिट। ए डी हमारे पास कितना आया था, ई भी हमारे पास 5 यूनिट्स है, ये हमारे पास आएगा 5। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2013 से लिया गया है। देखिए इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी और टेकन इन ऑर्डर। इसके जो वर्टिसेज है उनको ऑर्डर में ही लेना है। तो देखिए हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर, ये हमारे पास इसके जो वर्टिसेज है उनको ऑर्डर में ही लेना है। तो हम लेंगे ए बी, हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर गिवन है 3, -4। बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -6। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टिसेज डी। हम एज्यूम कर लेते हैं, हाँ क्लियर। अब देखिए हमें पता है, हमको अगर डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक तरीका तो ये है कि हम बी डी
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ए को सी से ज्वाइन करते हैं और बी को डी से ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, किस पे करेंगे, पॉइंट ओ पर करेंगे। हमें पता है इसके जो डायगोनल्स होते हैं क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये क्या होता है, क्या होगा, ओ जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, लिख लेते हैं ओ जो होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, क्योंकि ओ क्या है, मिड पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग ए सी लाइन सेगमेंट। यहाँ पर क्या करेंगे, क्या किया, ए सी लाइन सेगमेंट बनाया, ए और ओ है, इसका क्या है, ये मिड पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3, और जो सी है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -6, हमको ओ के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। एज्यूम कर लेते हैं इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो ए, मिड पॉइंट है तो इसका मतलब 1:1 तो डिवाइड करेगा। हमें पता है जो मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट। अगर हम x निकालते हैं तो ये क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y की जगह पर क्या लगता है, y1 प्लस y2/2, ये दोनों फॉर्मूला होते हैं हमारे पास। यहाँ पर हमको क्या निकालना, a निकालना है, वो क्या है, x है। a इक्वल टू क्या आएगा, x1 प्लस x2 मीन्स 3 प्लस -6, 3 प्लस डिवाइड बाई 2। सोल्व कर लेते हैं, a इक्वल टू, देखिए यहाँ पर माइनस का 6 है, ये प्लस का 3 है, तो -3 आ जाएगा, 3/। इस प्रकार हम क्या करते हैं, b फाइंड आउट कर लेते हैं। b की जगह पे क्या आएगा, y1 प्लस y2/2, तो देख लेते हैं y1 कितना है, -4, कितना है 4, -4 प्लस 2/2, b की वैल्यू इस प्रकार हमें कितनी मिलेगी, -2 हो जाएगा अपॉन 2, तो जाएगा माइनस। ये हमें मिला एक की वैल्यू और ये मिली बी की वैल्यू, विच आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ पॉइंट। अब जब हमको बी डी निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी डी सेगमेंट लेके, और बी डी लाइन सेगमेंट लेना। अब हम क्या करते हैं, बी डी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास पॉइंट बी, ये हमें पॉइंट आएगा डी। बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है -1, मिड पॉइंट क्या है यहाँ पर, वो है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं, -3/2, जो डी है उसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट। तो ये मिड पॉइंट है, तो ये भी 1:1 रेशियो में इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू लिखते हैं, तो x के प्लस पे क्या लिखेंगे, -3/2, -3/2 x1 प्लस x2/2। यहाँ पर x1 क्या हो जाएगा, -1, x2 क्या होगा, क्या लिखेंगे, -1 प्लस x/2। क्या, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बाई की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे -1 इक्वल टू y1 प्लस y2, तो ये हो जाएगा -3 प्लस y 1/1 सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये 2 से तो 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा -3 इक्वल टू -1 प्लस -1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये -3 x। अगर x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, देखिए -3, सॉरी ये यहाँ पर है, और होगा 1, -1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -3 प्लस 1 मीन्स, तो सोल्व करेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, -2 टू -3 प्लस वाई, -3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -2 प्लस 3 इक्वल टू वाई, -2 प्लस 3 तो 1 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, आर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो CBSE एग्ज़ाम 2017 से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ पर क्या गिवन है, अ लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी एंड क्यू। यहाँ पर गिवन है कि एक लाइन जो है वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को पॉइंट पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख हम क्या करते हैं, ये हमारी होगी वाई एक्सिस, ये हो गए हमारे एक्स एक्सिस। ठीक है, अब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पी एंड क्यू पॉइंट पर, एंड इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ द पी क्यू। पी क्यू का मिड पॉइंट क्या होगा, 2, -5, और 2, -5 कहाँ होगा, ठीक है यहाँ पर होगा, ये पॉइंट हमारे क्या होगा 2, -5। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हमको एक ये हमारी लाइन होनी चाहिए, वो ये जो है उसका क्या होगा मिड पॉइंट होगा। इसको हम नेमिंग कर लेते हैं, ये हमारा होगा ए। क्लियर। और ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ये पी पॉइंट पर, एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, क्यू पॉइंट। क्लियर। अब देखिए वाई एक्सिस पर है तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स है क्या हो सकते हैं, एक्स की वैल्यू 0 तो 0, इसको वाई ले लेते हैं। इसी प्रकार जो क्यू जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स का कोऑर्डिनेट तो एक्स ले लेते हैं, और वाई हमें पता है यहाँ पर क्या होता है 0। ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। हमको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। हमने पी के कोऑर्डिनेट्स को क्या एज्यूम किया है 0, और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स उसको हमने क्या लिया है एक्स, ए मिड पॉइंट है। तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है ई पॉइंट है, और ये हमारे पास क्या है क्यू पॉइंट है। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स, ए यहाँ पर इनका क्या है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में तो 1:1 रेशियो में इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट्स 2, -5। तो यहाँ पर हम सेक्शन मिड फॉर्मूला लगा देते हैं, हम मिड फॉर्मूला। एक्स की वैल्यू क्या होती है उसके हिसाब से x1 + x2 अपॉन 2, एंड y क्या होता है y1 + y2 अपॉन 2। वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए x के प्लेस पर क्या लेंगे 2 = x1 क्या बनेगा हमारे पास 0 प्लस x2 क्या बनेगा यहाँ पर जो है x, लिख सकते हैं x अपॉन डिवाइड में 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। तो देखिए यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी 4 फाइंड आउट होगी। क्लियर। इसी प्रकार हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, हम ये y बनेगा हमारे पास -5 = ये y1 कितना है y है y प्लस, और y2 हमारे पास क्या है 0 अपॉन, तो हम इससे क्या करते हैं, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 5 2 जा 10, और माइनस का है तो -10। यही हमारा इस क्वेश्चन फाइनल आंसर होगा। क्या क्या होगा x = 4 और y = -10, ये हम लिख सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 0, -10, और हमारे पास जो क्यू होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमारे पास 4, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2018 से लिया गया है। देखिए इसमें क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम ABCD गिवन है और उसके वर्टिसेस गिवन है ABCD, और यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। चलो फिगर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा पैरेललोग्राम का सीक्वेंस में नंबर लिख लेते हैं A B C, और ऑर्डर में ही लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। देखिए A के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 1, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है A, 0, C के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 4, B, D के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। हमको A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A यहाँ है और B यहाँ। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, और उसके बाद इसके डायगोनल्स की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमें पता है इसके जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, के जो डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं AC, और ये दोनों एक दूसरे को इंटच करेंगे पॉइंट O पर, और बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये वाली जो लेंथ है वो इसकी इक्वल होगी, ये वाली लेंथ इसके, O जो होगा वो मिड पॉइंट होगा, O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा।
चलो देखो 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं बी और डी लाइन सेगमेंट। ओ जो है उसका क्या है, मिड पॉइंट है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए कोमा 0, और डी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 1 कोमा। क्लियर। यहाँ पर हम ओ के कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम कर लेते हैं, ये किसके इक्वल है, एक्स कोमा वाई। ओ जो है इसका मिड पॉइंट है तो 1:1 रेशियो होगा। एक्स की वैल्यू हम मिड पॉइंट जो सेक्शन फॉर्मूला उससे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और इस प्रकार y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलिए x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू देखिए क्या आएगा, x1 हमारे पास क्या है a, और x2 क्या है 1, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 अप। यार इसी प्रकार देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू y1 क्या है हमारे पास 0, और ये क्या है 2, ये लिखेंगे 0 प्लस अपॉन y की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी, 2 से 2 कैंसिल तो 1। y की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करी है, और x की वैल्यू जो है वो हमारे पास a की टर्म्स में आई है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अगेन दूसरी ड्रॉ करते हैं जो उसका क्या है, AC डायगोनल है। देखिए ये हमने क्या किया, AC ड्रॉ किया। ये इसका जो पॉइंट है वो A हो जाएगा, और ये हो जाएगा C, और इसका O, इसका भी क्या होगा, वो मिड पॉइंट होगा। क्लियर। अब O के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, देखिए A प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ लिख लेते हैं A प्लस 1 2 कॉमा, A के कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है, -2, 1। C के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 4, क्लियर। तो वो इस सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 है, x हम निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब देखिए a प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू, अब क्या होगा, ये हमको क्या लेना है, x लेना। तो देखिए x1 मीन्स -2 प्लस x2 मीन्स 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 डिवाइड बाई, सॉल्व करते हैं। देखिए -2 प्लस 4 2, तो 2 अपॉन 2, तो सोल्व करेंगे तो 1। तो a प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या मिला हमें 1, तो देखिए a प्लस 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये जो 2 है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। क्लियर। इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 2, 1 अदर ट्रांसफर हो जाएगा, तो a की वैल्यू देखिए क्या आएगी 2 और माइनस का 1, 2 माइनस 1, तो a हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1। इस प्रकार हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले का। तो यहाँ पर देखिए 1 इक्वल टू क्या आएगा, y1 प्लस y2, तो y1 क्या हमारे पास 1, लिखेंगे 1 प्लस y2, अब देखिए y2 कितना है, लिखेंगे b, और डिवाइड में हमारे पास क्या आता है 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस बी, 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू बी। देखिए इससे हम क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो b इक्वल टू, इस प्रकार हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। हमसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। अब हम डायगोनल्स की लेंथ ही फाइंड आउट करते हैं वाई डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए सी निकालते हैं। ए सी जो उसका डायगोनल है, देखिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। क्लियर। ए सी के कोऑर्डिनेट्स देखिए ए सी, अब देखिए ए में x2 कोऑर्डिनेट, अब देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास ये रहे, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। ये हमारे पास ए पॉइंट और ये हमारे पास बी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास -2, 1। सी के हमारे पास क्या आए थे 4, बी, देखिए बी की वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी थी 1, ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए x2 माइनस x1, इसका मतलब 4 माइनस -2, लिखेंगे 4 माइनस -2, और फिर इस पूरे का क्या करेंगे होल प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, 0 का ए सी इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा हमको, ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर 30, या फिर हम कह सकते हैं ए सी इक्वल टू 6, क्योंकि 6 6 क्या होता है 30। इस प्रकार हमने ए सी की वैल्यू फाइंड आउट की है, जो कि इसका क्या है डायगोनल है।
इस प्रकार हम सेकंड डायगोनल जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए हमने ए सी की वैल्यू फाइंड आउट की, अब हम करेंगे बी डी की वैल्यू फाइंड आउट। हम क्या करते हैं उसके लिए, बी डी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, बी पॉइंट, और ये हमारे पास हो जाएगा डी। देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए कोमा जीरो। ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए ए कितना था, ये हो जाएगा 1,0, और डी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है 1, तो सेम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हम यहाँ से क्या करेंगे, बी डी फाइंड करेंगे। तो बी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट में क्या आएगा, देखिए 1 - 1 तो ये तो हो जाएगा 0, प्लस अब 2 - 0 तो ये हो जाएगा 2, तो इसका क्या हो जाएगा होल। इस प्रकार बी डी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, √4, और या फिर बी डी इक्वल टू 2 यूनिट। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।